न्यू ओटीटी रिलीज मूवी जूल्स जो एक साइंस फिक्शन मूवी है, लेकिन इसमें साइंस फिक्शन से ज्यादा कॉमेडी ड्रामा है एंड इसकी कहानी बेहतरीन है जिसके कुछ पल हमें इमोशनल करते हैं। एक सिंपल और बेस्ट मूवी जिसे देखकर हमें रिग्रेट नहीं होता है कि हमने ये मूवी क्यों देखी। तो ये कहानी है एक ओल्ड मैन की जिसका नाम है मिल्टन, जो 78 ईयर्स ओल्ड है। एक दिन मिल्टन के घर पर, मतलब कि उसके बैकयार्ड या हमारी भाषा में कहूँ तो पीछे का हिस्सा या आंगन, वहां पर एक स्पेसशिप क्रैश होती है जिसे देखकर वो डर जाता है और उस स्पेसशिप में से एक एलियन बाहर निकलता है। अब मिल्टन इस पूरे मामले के बारे में उसके आसपास के लोगों को और उसकी बेटी को कहता है, लेकिन उसकी इस बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता है क्योंकि वो सब लोग यही सोचते हैं कि ये तो अब एक बूढ़ा आदमी है और पगला गया है। क्योंकि आप ही सोचो, एक बूढ़ा आदमी जो कि 78 ईयर्स ओल्ड है और वो कह रहा है कि मेरे घर पर एक स्पेसशिप क्रैश हुई है और उसमें से एक एलियन बाहर निकला है, तो कोई क्यों ही भरोसा करेगा। तो अब अगर कोई मिल्टन के घर पर उस स्पेसशिप को देखेगा या फिर एलियन को देखेगा तभी उसकी बात पर भरोसा करेगा। नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि उस एलियन के साथ ऐसा क्या हुआ, मतलब कि उसकी स्पेसशिप को ऐसा क्या हुआ कि वो यहाँ अर्थ पर क्रैश हो गई और अब वो वापस अपनी गैलेक्सी पर जा पाता है या नहीं, वो आप ही देखना। ये एक ऐसी मूवी है जिसे देखते समय स्क्रीन पर जो कुछ भी हो रहा होता है उसे देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आता है क्योंकि हम इस मूवी से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, खासकर इमोशनल एंगल से। और जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तब उसे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और साथ में इस मूवी के अंदर जो सारे कैरेक्टर्स दिखाए हैं, मतलब कि मेनली जो 3 कैरेक्टर्स दिखाए हैं वो तीनों के तीनों बूढ़े ही हैं और बहुत ही भोले लोग हैं, मतलब कि सीधे साधे और अच्छे। और इस मूवी में एलियन है तो उस हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशन स्पेस साइंस के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा मत रखना, मतलब कि ऐसा कुछ मत सोच लेना कि स्पेस के रिलेटेड या फिर किसी प्लेनेट के रिलेटेड बहुत ही बड़ी या फिर बवाल लेवल की चीजें देखने मिलेंगी या फिर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन वीएफएक्स या फिर सीजीआई देखने मिलेंगे। एक छोटे बजट वाली एक गुड मूवी है ये, जिसकी कहानी सब कुछ है और एकदम बेस्ट है और उसी के हिसाब से इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी। बाकी मूवी में कोई फालतू ड्रामा नहीं है और कहीं पर भी आप बोर नहीं होने वाले हो, और मूवी का रन टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटे का, मतलब कि 1 घंटा और 30 मिनट के आसपास का है। एक्टिंग ऑल्सो सबकी बेस्ट है और ओवरऑल मैं इस मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूंगा। और आप इस मूवी को बिंदास अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा कि ये वही मूवी है जिसे हमें अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए क्योंकि इसमें ना कोई खून खराबा है और ना ही कोई अडल्ट सीन है। तो उस हिसाब से ये मूवी अपनी फैमिली के साथ देखने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसकी स्टोरी एकदम सिंपल और बेस्ट है। ये मूवी ZEE5 प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। वैसे नेटफ्लिक्स पर इंडिया में अवेलेबल नहीं है और ये मूवी हिंदी डब भी है और इसकी बेहतरीन, मतलब मस्त हिंदी डबिंग है। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पर ये मूवी हिंदी डब के साथ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही है। तो हिंदी में आपको अगर देखनी है तो थोड़ा सा इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मूवी का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया है, तो अब अगर आप इस मूवी को देखने के लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि जरूर से देखो, ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में।